हेलो दोस्तों, सबसे पहला मेरा आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद दोस्तों जैसे ही आज उठा तो देखा बादल छाए हुए, हल्की धूप लगी हुई। तो आज के दिन की शुभारंभ बादल और धूप के साथ हुई। तो देखते हैं आज का दिन किस प्रकार से हमारा रहता है। हेलो दोस्तों, सबसे पहला मेरा आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित कुमार एक बार आप सभी लोगों का अंकित पहाड़ी ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। सुबह का समय है, आज के दिन की शुभारंभ भी हो चुकी है और अभी मैं जा रहा हूं खेतों की ओर, क्योंकि आज मुझे जाना है मंडाई करने। कोई गांव के चाची जी हैं तो उनके साथ मंडाई करने जाना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से गांव में जो धान होती है उसको, उसकी जो किसी प्रोसेस होती है उसको किस प्रकार से हम मानते हैं, क्या क्या उसमें होता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं फिर खेत की ओर कि किस प्रकार से पहाड़ों में खेती होती है। और दोस्तों अभी आप जो ये देख रहे हैं यह है कच्ची धान। ये फसल अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है, पकी नहीं है अभी। और ये इस खेत में देखो, एक साइड जो एक छोर था वहाँ की फसल पक चुकी थी तो उसकी कटाई करके मंडाई कर रहे हैं। पर जो ये वाला हिस्सा है इसकी फसल अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई थी, तो इसलिए इसे काटा नहीं है। दाने देख सकते हैं आप, अभी काफ़ी हरे नज़र आ रहे हैं। पर 3 या 4 दिन के अंदर ही इसकी भी कटाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे पकने लग चुका है और धूप भी हो ही रही है। तो 3-4 दिन बाद ये भी कटने लायक हो जाएगा और उसके बाद इसकी भी मंडाई शुरू हो जाएगी। और दोस्तों जो ये हरी पौधे दिखाई दे रही है ये है सोयाबीन, जिसे हम भट कहते हैं और खाने के लिए बहुत चीज़ों में ये प्रसिद्ध है। और पहाड़ों में सबसे ज़्यादा भटवाणी का इसके लिए यूज किया जाता है, भट का, तो बहुत स्वादिष्ट होता है। और दोस्तों कुछ इस प्रकार से होती है मंडाई शुरू। देखिए पाँव से ऐसे मानना होता है धान को, तब जाके वो अलग होता है। और बहुत मेहनत लगती है पहाड़ों में, और पहाड़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत महिलाएं करती हैं, पुरुष करते हैं। और दादी जी, चाची जी और मेरी क्लासमेट सुमन और सभी काम कर रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसे बांधना होता है, फिर उसे अलग करना होता है। और जो चाची जी ने दिया है दूसरी जगह पे डाला है, उसको मैं बताऊंगा कि उसका रीज़न क्या है। और देखो ऐसे तिरपाल बिछाया रहता है, उसके ऊपर निकालते हैं, जो पुल्ला होता है उसको निकालते हैं। और देखो उसको फिर पाँव से ऐसे बांधना है। और बांधने के बाद यहाँ पे एक इंसान रहता है और ये है मेरी माता जी, तो इनके पास दिया जा रहा है। और ये क्या करे कि जो उस घास पे जो दाने छूट रहे होंगे उसको लकड़ी से, देखो इस प्रकार से लकड़ी से उन दानों को निकालने की कोशिश करे और निकल जाते हैं, अधिकांश निकल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो मतलब हम मानते समय जो छूट जाते हैं जो दाने, इस लकड़ी से उसको निकाल देते हैं, जिससे कोई भी धान का बीज उस पराल या घास हम जिसे कहते हैं उस पे ना जाए। और इस प्रकार से कुछ इसकी प्रोसेस होती है। और देखिए सब लोग मानने पे लगे हुए हैं और अधिकांश पहाड़ों में महिलाएं काम करती है। और बहुत बड़ा चट्टा था और हमने काफ़ी मान दिया है इसको। और ये देखिए पहाड़ों में किस प्रकार से खेतों में आज धूप लगी हुई है और चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से, जैसे कोनका कहते हैं, वो लगाया रहता है। यहाँ से एक मुट्ठी उठानी होती है, तिरपाल में रखनी होती है, फिर वहाँ पे मानते हैं, तब जाके साटी उससे जो दान होता है अलग होता है। और ये देखिए माता जी लगी हुई है बांधे हुए साटी को, जो धान है पराल है उसको झाड़ रही है ताकि जो भी बीज है वो निकल जाए। और ये है सुमन बंगारी, जो उस पराल को उठा के धीरे धीरे, सुमन हंस रही है, धीरे धीरे उठा के जो खेत होता है, खाली खेत होता है जहाँ से काटे रहते हैं, वहाँ बिछा देते हैं ताकि वो सूख जाए। और सूखने के कुछ दिनों बाद उसको घर ले जाते हैं ताकि वो हमारी गायों के लिए काम आ सके, तो कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। और ये दोस्तों मैं अभी खेत के किनारे पे खड़ा हुआ हूँ, देख रहा हूँ नीचे नदी है और सामने महाड़ गाँव के खेत, और नीचे हमारे गांव के भी कुछ खेत। और आज नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और वहाँ गांव के महाड़ गांव के कुछ बच्चे आए हैं खेतों में कबड्डी खेलने के लिए।
और अपना मज़ा करते हुए, शोर शराबा करते हुए। और ये देखिए इस साइड अभी यहाँ पे हमने मंडाई की है और पूरा खेत, हमारे गांव का जो खेत है सब यहीं है, आगे टुनेटा है। और अभी ये जो महिलाएं हैं वो सब जो हमने मंडाई करके जो धान है उसको बोरी में रख रहे हैं ताकि घर ले जाएं उसको। और ये देखिए दोस्तों, ये है पराल। जो धान की मंडाई होती है उसके पीछे का जो हिस्सा होता है उसको कुछ इस प्रकार से खेतों में बिछाया जाता है ताकि वो हमारे काम आए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे, क्योंकि गायों के ये काम आता है। तो इस प्रकार से पहाड़ों में खेतों में काम किया जाता है। दोस्तों, हमने एक खेत की मंडाई की और धान रखे हमने कट्टे पे। मैं तो आ गया इसको घर छोड़ने। अभी लोग वहाँ मंडाई कर रहे हैं और पीछे अभी चाची जी भी आ रही है मेरे साथ। अभी हम जा रहे हैं घर, फिर आना है दोबारा। यहाँ पे थोड़ा छाँव थी इसलिए यहाँ पे रुक गए हैं। चाची जी भी आ चुकी है। मैं घर गया, मैं वहाँ कट्टा छोड़ा, फिर वापस आ गया और थकान लगे। अब यहीं पे अभी हमें एक दूसरे खेत में मंडाई करनी है तो थकान लगी तो मैं अभी बैठ रखा हूँ छाँव पे, पहाड़ों में पेड़ों के नीचे बहुत अच्छी छाँव और ठंडी हवा चलती है। और असूज का महीना है जिसे सितंबर कहते हैं। पहाड़ों में एक चीज़ है, असूज के महीने बहुत ज़्यादा काम होता है, खेतों का काम बहुत ज़्यादा रहता है। और जो विद्यार्थी बच्चे रहते हैं उनके माइंड में एक ही चीज़ रहती है कि आजकल छुट्टियां बिल्कुल भी ना हो। वो अगर संडे के दिन भी कहे कि स्कूल जाना है तो वो तैयार रहते हैं, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर घर में रहेंगे तो खेतों में जाना होगा, अगर खेतों में नहीं आएंगे घर में रहेंगे तो खाना बनाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए इस महीना थोड़ा पहाड़ों में बहुत ज़्यादा मुश्किल कह सकते हैं, पर उसके बाद हमें फल भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो चलते हैं, फिर देर नहीं करते हैं, खेत की ओर चलते हैं और दूसरे कोनका जिसे बोलते हैं उसकी मंडाई करना भी शुरू करते हैं। तो ले चलता हूँ मैं आपको खेतों की ओर। और दोस्तों, ये है दूसरा कोनका। यहाँ पे अभी हमें मंडाई करनी है और यहाँ पे चाची जी, दादी जी, मेरी माँ कर रहे हैं। और ये देखिए खेत आजकल सारे खाली हो चुके हैं, लोगों ने कटाई के बाद मंडाई भी शुरू कर दी। और किसी किसी के अभी धान कच्ची है तो उनकी अभी ना ही कटाई हुई है, नहीं मंडाई। तो चलते हैं नीचे खेत में और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। दोस्तों, फाइनली हमने 1:30 बजे के करीबन पूरे जो हमारा खेत में जो कोनका था पूरा मंडाई कर ली है। अब हम जाएंगे घर की ओर। बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो जो हमारी उत्तराखंड की किसी से संबंधित थी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं अंकित कुमार फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।